है दाल और सारे बर्तन मैं लेके चली गई नल के पास क्योंकि मुझे वहाँ। ये है बिट्टू की मैगी और ये खाएगी बैठ के मैगी। आ जाओ। थैंक यू। बड़ा काम। बचपन के दिन। वाह। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल विद दी फैमिली। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट और हम सब एकदम ठीक है। तो सुबह के बज रहे हैं 7। मैंने पूजा कर ली जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। और आज है डेट 26 अक्टूबर और दिन है आज बृहस्पतिवार। तो मैंने सारे काम घर के कर लिए हैं। अभी सिर्फ खाना बनाने का नंबर है। पहले कुछ ब्रेकफास्ट बनाएंगे उसके बाद में खाना बनाएंगे। लेकिन ये शहर तो है नहीं, पहले यहाँ पे ना डायरेक्ट कुछ चाय वगैरह लेके थोड़ा उसके साथ टोस्ट वगैरह कुछ हो गया, डायरेक्ट खाना खाते हैं। यहाँ 2 बजे 1 बजे वाला सिस्टम लंच का नहीं होता है सुबह से। और ये है बिट्टू। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो गए? ठीक हो गए? तो आज सबको हो गया घर में जुकाम। पहली बात तो आज इसको कुछ ज़्यादा है, सबको 5-6 दिन पहले ही सबको हुआ था और केवल हस्बैंड मेरे बचे हुए हैं और सबको। हेलो। तो मैं बना रही थी मैगी, मैं आपको दिखाती हूँ। बन रही है मैगी मेरी जैसे मैंने आपको बताया। और बिट्टू के लिए दूध गर्म करके रखे, थोड़े फ्रूट्स हो जाएंगे, सुबह का हो जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज पूरे मॉर्निंग टू इवनिंग नाइट तक का सारा शूट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं कह रही थी कि इन्वर्टर हो गया ख़राब, लाइट है नहीं, इस वजह से अंधेरे में बना खाना, बट उजाला है प्रॉपर दिख रहा है इतना। दूध पी ले मेरे जान। सही पकड़ना और पूरा दूध खत्म करिएगा। हाँ भी देखो रिकॉर्ड कर रहे बाबू भी, देखो कैसे पी के खत्म करेगा। वेरी गुड। खत्म हो गया क्या देखे? ओले वाह भाई, वेरी गुड। ये है बिट्टू की मैगी और ये खाएगी बैठ के मैगी। आ जाओ बैठो। चलो मैगी खाइए आप। पापा ब्रश करके आ गए हैं और ब्रश कर लिया। चलाऊं? हाँ मुझे मैगी आओ। ये है मेरी और इनकी टी। आगे लीजिए। थैंक यू। बड़ा काम। हाँ वाह भाई, वाह भाई, सारे लोग खा रहे। तो हे हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चावल साफ़ कर रही थी कुछ, क्योंकि ये लेके वापस हम लोग यहाँ दिल्ली आने वाले थे, घर का था। तो थोड़े से मतलब धान और कुछ गंदगी थी, तो मैंने कहा क्लीन करते हैं। और ये मेरे सूप बोलते हैं मेरे यहाँ यूपी में, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। ये मेरी शादी का 25/5/2022 शादी का सूप था, उसे मैं साफ़ कर रही थी और कुछ यूँ साफ़ किया था। तो ये करने के बाद मैं पहुंच गई छत पे, फटाफट से धुले हुए कपड़ों को उस पर फैलाने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी डाल देते हैं और मैंने गद्दे भी धूप में डाल दिए थे ताकि जब तक हूँ तब तक तो केयर हो जाए सामान के, उसके बाद तो फिर पड़े ही रहते हैं, लॉक ही रहते हैं। और वो चावल भी कुछ जो घर में रख के जाना था तो उसको मैंने कहा लाओ बाहर डाल देते। ये लेके आए, बोले कि ये छत पे डाल देते, धूप ना लगने पाए। मॉर्निंग टाइम कल 2 घंटे के लिए डाल दिया था हम लोगों ने। गाइस यहाँ पे बन रही है दाल और सारे बर्तन मैं लेके चली गई नल के पास क्योंकि मुझे वहाँ साफ करने थे। यहाँ पे ना सप्लाई, पानी वाली सप्लाई का भी कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर रहता नहीं है, इस वजह से तो फिर बाल्टी से पानी भर के यहाँ पे वॉश करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं वहाँ पे धुल लेते हैं। और मैंने कुछ देसी अंदाज में यूँ फटाफट से सारे बर्तन क्लीन कर लिए, यूँ चुटकी बजा के, और पहुँच गई किचन में वापस। और
बाहर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। दिवाली आने वाली है, हम लोग चले जाएंगे कल, मतलब 27 को ट्रेन है, दिल्ली हम लोग आ जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि बाहर का कुछ क्लीनिंग, मतलब दरवाजे पे घास वास निकल जाती, कोई रहता नहीं है तो उसको वो कह रहे हैं कि दिवाली के पहले पहले क्लीनिंग करा देते ताकि सब, अब घर की सफाई तो कर दी हम लोगों ने, जितना हो सका सब क्लीन कर दिया है अच्छे से। और अब नंबर है बाहर का, तो बाहर कोई है गाँव का, उससे सफाई करवाने में दिखाती हूँ। ये गांव का लड़का है, कोई वही क्लीन कर रहा था और यहाँ पे छोटे वाले बाबा स्नान कर रहे थे। ये है बरांडा जो कि अभी ऐसी मिट्टी जैसे पड़ा हुआ है। आलू कुंदरू की सब्जी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, परवल जैसे होता है उसी फॉर्म में, तो वो है राइस एंड दाल और ये खा रहे हैं। ये है आज का लंच। तो ये खड़ी थी गाड़ी और लखनऊ से मम्मी पापा भैया बच्ची सब लोग आ गए थे, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था गांव में। दोपहर के बज गए 3 और सब लोगों ने अभी समझ लीजिए इसी के चक्कर में कि मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया अर्जेंट ऐसे सडनली सा, तो मम्मी पापा और भैया बच्ची सबको आना पड़ा वहाँ से लखनऊ से। तो फिर अभी सब लोगों ने लंच किया है, इवनिंग टाइम होने वाली है और मेरा हाल कुछ यूँ है। और मैं किचन में आपको बर्तन दिखाती हूँ कितने सारे, सारा कुछ क्लीन करना है। और ये है, देखिए ये सब क्लीन करना मुझे फटाफट, लेकिन ये है कि अच्छे से सब डन हो गया। तो हो गई इवनिंग टाइम और शाम के बज रहे हैं 5:30। तो मम्मी पापा भैया बच्ची इन्होंने सब ने अपनी चाय ले ली है, उधर बाबा ने भी ले ली सबने। तो अब नंबर है मेरा, तो चलो चाय पीते हैं और बातें करते हैं आपसे। चारपाई खटिया जिसको बोलते हैं गांव में, और ये है चाय, अच्छी है, एक वाइब आ जाती है। स्टील के ग्लास में पियो तो एकदम से लगता है कि हाँ भी यहीं पे है। चाहे इतना हो जाए ना, लेकिन इंसान कहते नहीं घर में मॉडर्निटी के चक्कर में थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो जाता है और शहर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कलर करके लाता, लगता है कि हाँ थोड़ा उसके शहर के मिजाज में रहें। इसी चक्कर में गांव भी अब गांव नहीं रह गए, शहर बनते जा रहे हैं इसी चक्कर में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। रोज़, ये जो रोज़ है ना, ये पर्सनल हमारे, इसकी गुलाब की खेती की गई है यहाँ पे। तो ये कुछ यूँ दिखता है जैसे जिसके बुके बनते हैं ना, वही वाले रोज़ हैं ये। पूरी इसका मतलब पूरा एक बगीचा लगाया गया इसका गुलाब का। तो वो वीडियो भी आप लोग देखना जरूर, इसी में मिलेगी आपको। तो व्लॉग के एंड तक बनना है, बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है ये। तो ये पति देव जी निकल गए खेत की ओर आप लोगों को नज़ारा दिखाने, कैसे हमारे यहाँ गुलाब की खेती करी गई है। तो ये फटाफट से इन्होंने कहा कि एक सूट करके मैं आता हूँ और अपने व्यूअर्स को दिखाना है, क्योंकि गांव से कुछ तो यादें लेके जानी थी भाई यहाँ से। तो कुछ यूँ देखिए, बहुत सारे कट के बिक चुके हैं और नए निकलते रहते हैं, उनका ऐसे ही उनका बुके बनता है। बहुत सी जिस चीज़ों में यूज़ होता है वैसे, और कुछ बहुत दूर भर में लगा, उसे नेट लगा के उसको कवर किया गया ताकि प्रोटेक्ट रहे वो चीज़। और सुबह सुबह की ओस देखिए कितनी सुंदर। आ गए, क्या लाई? चॉकलेट भी आया है। ये इसमें पड़ा था क्या? अच्छा, ले लो, ये दो। चल रहा है छत पे, कुछ खड़ी यूं सीढ़ियाँ पूरी नीचे तक, अगर आपको दिख रहा है वो तो। और ऐसे चलना पड़ता है, बहुत अच्छा लग रहा है। कपड़े साड़ी मैंने डाल रखे हैं। ना रहने का नतीजा ये सारा कुछ है। बट ये कहते हैं ना कि जो ये मेरी ससुराल है रायबरेली की बहुत अंदर है, मतलब अंदर गांव में है। जैसे कि 30 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर रायबरेली है। इस कारण यहाँ पे ना अर्निंग की कोई सोर्सेस नहीं है, तो हम लोग बाहर रहते हैं। इस पर ऊपर स्लेब डलवानी थी और ये ऐसे पड़ा हुआ है पूरा, कोई प्रॉपरली रहने लगी तो इसकी मेंटेनेंस करवाए। साल में एक बार आना होता है कहीं। तो ये देखो, फ़ैन तो कल ही आया, ऊपर नीचे था रूम में। और ये पानी की टंकी देखो, इधर वॉशरूम है और इधर से कुछ नज़ारा यूँ होता है ब्यूटीफुल सा।
बहुत सुंदर सा। इधर बड़े पापा का घर है ये, और इधर मेरे छोटे चाचा का घर है, दिख नहीं रहा होगा। तो तीनों लोगों के घर ऐसे ही बने हुए हैं लाइन से। खूबसूरती आजकल धान की खेती की, और मॉर्निंग टाइम में सूर्य भगवान निकलते इतना सुंदर सा लगता है कि क्या बताएं। और ये यहाँ पे इसको फोल्ड कर रहे हैं। अब तो चौल वाला काम कोई है नहीं ना, नीचे से है कुछ। मैं ना पहले बचपन में इस पे गांव में घर में कहीं होता था ना, इसमें चलती नहीं थी, मुझे लगता था कि टूटेगा, मैं नीचे गिर जाऊंगी। अब तो भैया खाओ जंपिंग जपांग जपांग चलो इससे। ये हो गई थी गोधूल की टाइम, और उसके टाइम में मुझे उसके पहले शाम होने से पूरी झाड़ू लगा के छत क्लीन करनी थी, और मैं फटाफट स्पीड से क्लीनिंग करने में लगी हुई थी और मैंने कर लिया। तो यहाँ पे ये दोनों लोग सो गए, मैंने लगाई थी कुछ यूँ मेहंदी, बच गई थी आवे करके। आज डिनर में मैंने बनाया था दाल चावल रोटी और दही भी था साथ में, वही सब लोगों ने खाया। मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मम्मी आ गई थी। तो रात के अभी बज रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको 10, और ये होता है गांव का रूटीन कि 10 बजे सब लोग बिस्तर पे आ जाते हैं, और वहाँ होता है कि एक बज जाते हैं। दिल्ली में नींद ही नहीं आती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जो हमारे ये गांव वाली वाइब होती है, यही होती है कि जल्दी सो और जल्दी उठो। और बस फ्रेंड्स, तो अब चलते सोते हैं। और आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।